नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 42 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, आगे का जीवन कैसा रहेगा। वर्तमान समय में थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आगे के लिए कुछ सजेशन इनको चाहिए। बिजनेस कैसा रहेगा और वैवाहिक जीवन कैसा चलेगा। तो देखिए ये मूल क्वेश्चंस है। बाकी मैं इस वीडियो के माध्यम से ना बहुत बड़ी बात आपको बताने वाला हूं। अगर आपके भी वैवाहिक जीवन में दिक्कतें चल रही हैं तो इसके कारण और उपाय दोनों ही बताए जाएंगे विस्तार पूर्वक। कारण भी है, उपाय भी है। इसको आप बहुत ही आराम से ठीक कर सकते हैं। आपके अदली पर निम्न निम्न कंडीशंस के हिसाब से उपाय होते हैं, लेकिन एक उन यूनिवर्सल उपाय मैं आपको ज़रूर से दूंगा। तो आइए देखते हैं कि इनकी एक और क्लियर पिक्चर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये वाली, ये थोड़ा ज़्यादा स्पष्ट है। तो वैवाहिक जीवन, सामाजिक जीवन, खास करके वैवाहिक जीवन में परेशानी किस प्लेनेट से होती है। तो अगर आपकी बृहस्पति गड़बड़ है, अगर आपके बृहस्पति में प्रॉब्लम्स हैं, तो ये समस्याएं आपको झेलनी है। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है, 1% का भी संदेह नहीं है कि ये समस्या आपको नहीं होगा। इनके बृहस्पति, थोड़ा और क्लियर करता हूं मैं, इनके बृहस्पति बहुत डैमेज है, बहुत ज़्यादा दबाव में है, बहुत परेशान है। इसमें 3 परेशानी होती है। कारण बता रहा हूं मैं। पहला तो देखो, आपको 3 बातें मेरे याद रखनी है। ना किसी को कर्ज दो, ना किसी से कर्ज लो, और ना ही अपने दिमाग से आप चलो। बस। अब बोलोगे ये कैसा आप बता रहे हैं, तो बताऊंगा ना, आगे वेट करिए। इनकी बृहस्पति बहुत गड़बड़ है। इस केस में इंसान को ये अज्ञानी भी बनाती है, कभी कभार इंसान को बहुत परेशान भी करती है। अज्ञानी आप हर सेंस में हो सकते हैं, सिर्फ वैवाहिक जीवन में ही नहीं, आपकी ज़िंदगी उथल पुथल हो सकती है। इस वजह से आपने किसी पर ट्रस्ट कर लिया, आपके दोस्त ने आपके ट्रस्ट को ब्रेक कर दिया, क्योंकि आपको जजमेंट तो है नहीं। और सबसे दुख की बात क्या है ना, ऐसे लोग ये चीज़ को समझ ही नहीं पाते अपने ज़िंदगी के 50वें साल तक कि मुझे कोई दिक्कत भी है। क्योंकि अगर आप अपने दिक्कत को समझ जाएंगे तो उसको आप ठीक नहीं कर लेंगे। अज्ञानी का मतलब ही ये होता है कि व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति बहुत लेट होती है और उस ज्ञान के रिगार्डिंग उसको बहुत साइड इफेक्ट झेलना पड़ता है, जो कि अभी उसके साथ है। मतलब अभी जिस कंडीशन में आप हैं, आपको लगेगा कि मैं सही हूं। अगर आप ये सोचने लगो कि मैं गलत हूं, या फिर आप ये सोचोगे कि मुझसे कुछ गलती हो रही है, तो फिर आप इसको ठीक कर लेंगे। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मुझसे कोई गलती नहीं हो रही है, तो आप उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। अब यहां पर क्या लॉजिक बनता है? लॉजिक है ना, बृहस्पति आपके ज्ञान को दर्शाती है। सोच भी वही सकता है जो सोच सकता है। चीज़ें उसी को समझ में आती हैं जो इंसान हर एक पहलू को देख सकता है। तो कहीं ना कहीं मेरे तरफ से एक सजेशन है आपके लिए, आप सभी के लिए जिसकी बृहस्पति गड़बड़ है, आप चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। और आपके जो अपने हैं वो आपके माता पिता या आपके वाइफ या आपके बच्चे कोई भी हो सकते हैं, तो उनकी बातें थोड़ी सुनिए। क्योंकि आपके शुक्र बहुत बढ़िया है, तो यहाँ पर से वाइफ का आपको बहुत ही अच्छा साथ मिलेगा। तो आप उनकी बातें सुने, क्योंकि आप अपने को फ्रंट पे रख के कार्य ना करें, किसी भी मित्रों पर ट्रस्ट ना करें, किसी से भी लेने देने का पैसा ना करें। पैसे डूब जाएंगे, कर्ज हो जाएंगे, चुका नहीं पाओगे आप। तो ये 3 चीज़ आपके बात में रहना चाहिए, जहन में रहना चाहिए कि अपने आप को फ्रंट पे रख के कार्य नहीं करना है और बातों सुनना है। आपको बातों सुन के कार्य करना है। और दोनों मियाँ बीवी मिलके बृहस्पति का कथा करें, और बृहस्पतिवार के दिन नॉनवेज का सेवन कदापि ना करें। अगर आप नॉनवेज करते हैं तो वो भी छोड़ दीजिए। तो इस तीनों ही उपाय से, दोनों ही उपाय से आप चीज़ों को ठीक कर सकते हैं बहुत ही आराम से। इसके उपरांत आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना ही। अब इनके बृहस्पति पर क्या गड़बड़ी थी? तो गड़बड़ी बहुत थी, एक नहीं थी, बहुत थी। ये देखो कुछ लाइंस थे जो कि आपको परेशान हल्के हल्के कर रहे थे। ये वाली लाइंस मूलतः करती है, ये वाली। और बाकी पूरा दबाव था। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही थी कि इस बृहस्पति में ताकत ही नहीं था, बेस ही अच्छा नहीं है इसका। बाकी कुछ इंडिकेशंस बने हुए हैं आपके तले पर, कुछ स्क्वायर वगैरह डेवलप कर रहे हैं, कुछ लाइंस भी हैं, परोपकार वाला नेचर भी है। तो सेवा भावी नेचर है आप में, लोगों के मदद के लिए आप अग्रसर रहेंगे, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। लेकिन आपके प्रारंभिक रिलेशंस, पर्सनल रिलेशंस में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इस वजह से, इस लाइन की वजह से। तो चीज़ों को समझने का प्रयास करें। हमारे शब्द आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्व रखते हैं। तो जितना जल्दी आप इस शब्द को समझ के अपने जीवन पर अप्लाई कर लीजिएगा, उतने जल्दी आप अपने जीवन के सारे कष्ट से छुटकारा पा लीजिएगा।
तो ये कुछ चीज़ें आपको करनी है जो मैंने आपको बताया। बाकी कुछ अच्छे इंडिकेशंस हैं, जब पूरा एनालिसिस करूंगा चीज़ों को बता दूंगा। अभी इनके आगे के प्रश्न की तरफ भी मैं चलूंगा। इनका प्रश्न था आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। तो देखिए, पैसे ऐसा नहीं है कि आपने नहीं कमाए, ऐसा नहीं है आपके तले पर बहुत राहु लाइन है, बहुत समस्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम तो यहाँ से आ गई ना, बस यहाँ से प्रॉब्लम आ गई। इसको ठीक करिए, जो चीज़ें मैंने आपको बताया उसको क्लियर करिए, उसको कोशिश करिए ठीक करने का। यहीं पर से ये थोड़ा अज्ञानता का जो नेचर आप में आ गया ना, थोड़ा आपको नशा खोरी की तरफ भी डाइवर्ट कर सकता है, या आप उस तरफ भी जा सकते हैं अपने मन को शांत करने के लिए। तो मन को शांत पूजा पाठ में कराओ, पूजा पाठ में मन लगाओ, मन शांत हो जाएगा आपका। ज़रूरत नहीं है कि आप कोई गलत काम करके ही मन को शांत करो, जिसमें आपके ड्रग्स वगैरह इंक्लूड हैं। जो बातें मैं अभी आपसे कर रहा हूँ उसको छोड़ दीजिए अगर आप करते हैं तो। दूसरी, आपकी जो राहु लाइन नहीं है, आपकी अभी 42 ईयर्स की एज है। अगर मैं आपकी एज को ठीक तरीके से देखूं तो आपके हाथ पे कहीं भी राहु लाइन नहीं था। आपने 24 वर्ष की आयु से पैसे कमाए अपने 30 वर्ष की आयु तक कंप्लीटली। उसके बाद भी 36 में भी हल्की हल्की योग थी, कुछ टेंशन्स भी था, हल्की हल्की राहु लाइन भी थी। 42वें वर्ष में एक बड़ी प्रगति के हैं, और फिर आगे कुछ यात्रा बड़ी बड़ी सी बन रही है। इस केस में कुछ यात्राएं आपकी होती हैं, फिर जीवन रेखा आपकी काफ़ी स्पष्ट है और 2 लाइन्स है, और मंगल रेखा का ही ब्रांच है ये। तो इस केस में व्यक्ति को आयु को लेकर ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। आयु दीर्घ आयु रहती है ऐसे लोगों की, ये कंप्लीट है, ये एकदम ही कंप्लीट है। अब शुरुआती दौर से सफलता क्यों नहीं मिली, इसका एक वजह था। देखो, सफलता तो मैंने कहा ना कि 30 वर्षों तक पैसे कमाए हैं, लेकिन इस केस में व्यक्ति बचा नहीं पाते। अब देखो, आपकी फिट लाइन शुरू से पतली थी, फिर तकरीबन ये 22 वर्षों के बाद बहुत मोटी हो गई, तकरीबन आपके 36वें वर्ष तक। लेकिन एक साथ मिला, आपके भाग्य का दोहरा भाग्य रेखा आपके तली पर था। इस केस में चीज़ें नॉर्मल रही, बट ये भाग्य रेखा यहाँ से धूमिल थी, फिर आपके 38 वर्ष के बाद ये धूमिल हो गई हल्की सी। लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ, एक और भाग्य रेखा ने साथ दे दिया। फिर एक और चमत्कार हुआ, एक और भाग्य रेखा ने साथ दे दिया। यहाँ से भी एक चमत्कार हुआ, एक और भाग्य रेखा ने साथ दे दिया। तो व्यक्ति के भाग्य रेखा इनके साथ दे रही है, लेकिन प्रारंभिक समय से मोटी थी, धूमिल थी। इसकी वजह से इसका फल आपको नहीं आ पाया होगा। बहुत विशेषकर कर्जे वर्जे हो गए होंगे, क्योंकि एक तो अज्ञानता है, दूसरी पैसे लेन देन करोगे तो बहुत मुसीबत में पड़ोगे आप। तो लेन देन तो ना ही करें आप, अपने काम करें, उसके पैसे ले, बस इतना ही करें। आगे आपकी कोई राहु लाइन नहीं है, ये बहुत एक खुशी की बात है। तो बस मेहनत करिए, आगे बढ़िए। दूसरा कोई भी की वर्ड आपके लिए नहीं है, दूसरा कोई भी उपाय आपके लिए नहीं है। जो उपाय मैंने बृहस्पति के रिगार्डिंग दे दिया उसको कर लो, उसके उपरांत कुछ मत करो। और बाकी आपकी जीवन रेखा स्पष्ट है, उसके उपरांत बस मेहनत करो। इसी को अपनी दुनिया बनाइए, इसी को अपनी ज़िंदगी बनाइए, क्योंकि आपके हथेली पर चमत्कार हुआ है। आपकी भाग्य रेखा ने कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ा है। भले ये धूमिल थी, लेकिन इसके कवर अप करने के लिए बहुत सी भाग्य रेखा थी। इस केस में व्यक्ति को भाग्य का दिक्कत नहीं होता। बुध रेखा बहुत ही अच्छी है, और आपकी जो है ना सूर्य रेखा 1 2 सी 3 सी बन रही है। तो व्यक्ति टैलेंटेड होते हैं, अपने कार्य को बहुत ही ईमानदारी, बहुत सहजता से करते हैं। बट थोड़ा थोड़ा सा के मिस अंडरस्टैंडिंग की वजह से, कुछ गलतियों की वजह से वैवाहिक जीवन में दिक्कत में पड़ जाए, और आपकी आगे बढ़ भी ना पाओ। तो ये काम करना ही क्यों है, ये बताओ। ये काम करना ही नहीं, बस जो चीज़ें मैंने बताई उसको केयर कर लीजिए, दिक्कतें नहीं आनी। और आगे की ज़िंदगी पर बहुत खुश होकर मैं बोल रहा हूँ कि आपकी कोई राहु लाइन नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे तो प्रॉपर फल मिलेगा, लेकिन तरीके से, जो तरीका मैंने आपको अर्लियर बता दिया है। तो ये इनके हथेली पर कुछ स्थितियां थी और कुछ क्वेश्चंस थे। बाकी एक एक लाइंस को कवर किया जाएगा हमारे द्वारा। वीडियो इनकी अभी बनेगी ही, बनी कहाँ है। तो अभी इनके पूरे एनालिसिस को शुरू किया जाएगा, तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पाम है तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होते हैं। गद्देदार नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ग्रहों में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ नहीं है, तो 50% राजयोग का फल मिलता है। मेहनत का शतेली है, तो व्यक्ति को मेहनत तो करना पड़ता है लाइफ टाइम, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और आपकी लाइफ में कोई विशेष उछाल भी नहीं था, भले ही बृहस्पति की वजह से कुछ दबाव भी था, बट उछाल नहीं था। तो इसके लिए आपको ये बात दिमाग में रखना है, जहन में रखना है कि आपको मेहनत करना है, वो भी बहुत ज़्यादा करना है। मेहनत करिएगा, सफलता को पाइएगा। नहीं करिएगा, सफलता 1% नहीं मिलेगी आपको। तो यहाँ से एक मेहनत का कीवर्ड आपके लिए होना चाहिए। दूसरा देखो, तो गुलाबी नॉर्मल है तो धन को अट्रैक्ट करती है। बहुत मेहनत करते हैं, अच्छे पैसे जुगाड़ कर लेते हैं, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। अभी आपको देखो थंब, तो स्ट्रांग थंब है, गुस्सैल तो ज़बरदस्त है आप। एक आपकी बृहस्पति की वजह से भी बहुत चीज़ें, बहुत बातें ऐसे मन में हैं जो आपकी बैठ जाएंगे, वो निकलेंगे नहीं। दोनों आपके मंगल की वजह से, एक बृहस्पति की वजह से और एक आपके थंब की वजह से। मंगल खराब नहीं है, लेकिन ओवर पराक्रमी बना रहा है। एक तो आप में ज्ञान का थोड़ा कमी है, दूसरा आप ओवर पराक्रमी हो जा रहे हैं। इस दोनों ही अवस्था में आपसे गलतियां होंगी। तो मैं आपका बुरा नहीं चाह रहा, मैं आपका भला चाह रहा, तभी मैं आपको समझा रहा हूँ। तो बस एकदम गुस्सा नहीं करना है, चीज़ों को समझना है, क्यों गुस्सा करके क्या मिलता है किसी को।
गुस्सा नहीं करना है, चीज़ों को समझना है, उस आधार पे कार्य करना है। इच्छा शक्ति बहुत प्रबल है, तर्क शक्ति भी अच्छी है। तो देखिए थंब बहुत स्ट्रांग है, यवाकृति है। जब भी आपको सपोर्ट की आवश्यकता पड़े तभी भी आपको सपोर्ट मिल जाएगा, चाहे वो आपके घरेलू हो या आपके बाहर से हो। बाहर से तो विशेषकर नहीं मिलता, घरेलू ही मिलता है, वाइफ के द्वारा ही मिलता है। शुक्र बहुत अच्छी है आपकी, और स्ट्रांग थंब है आपका, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। इस केस में व्यक्ति काफ़ी अच्छे स्ट्रांग व्यक्तित्व के होते हैं। ये व्यक्तित्व कभी कभी आपके लिए हानिकारक भी हो जाता है। ये इतना स्ट्रांग हो जाता है ना कि कभी किसी की बातें सुनते ही नहीं है, तो सुना करिए, जरूरी है। थंब बहुत अच्छा है आपका, समझदारी की लूप अच्छी है। देखिए आप अगर मेरी बातों को समझने का प्रयास करेंगे ना, आप ये सोच के समझिए कि मैं आपको कुछ अच्छा बता रहा हूँ और मैं अच्छा ही बता रहा हूँ और आपके लिए ही बता रहा हूँ, तो आप इतने समझदार जरूर हैं कि आप हमारी बातों को समझ पाएं। फिजूल खर्ची से बचना, ऐसे व्यक्ति फिजूल खर्च भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। बृहस्पति फिंगर एक तो आपकी हो गई दबाव में बृहस्पति, दूसरी हो गई बृहस्पति फिंगर बड़ी। तो इस दोनों ही अवस्था में व्यक्ति में एक ईगो प्रॉब्लम हो जाता है। व्यक्ति किसी की बातें सुनना चाहते नहीं है, और सुनते भी तो नेगलेक्ट करते हैं, मन से निकाल देते हैं, समझना नहीं चाहते। सुन तो लेते हैं, मजबूरी वश सुनना तो पड़ेगा ही, लेकिन नेगलेक्ट कर देते हैं। तो उसको समझने का प्रयास करिए, क्या पता आपके सारे प्रश्नों का उत्तर उसके जवाब में है या उसके कन्वर्सेशन में है, तो ये ज़रूरी है। बाकी धार्मिक आस्था नॉर्मल रहेगी, बहुत ज़्यादा नहीं, एकदम नॉर्मल। और सन सैटर्न के अटैचमेंट है, इस केस में व्यक्ति बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, और सूर्य पर 4 पूर्व हैं। इस केस में क्या होता है ना कि कभी कभार इंसान अंदर से कमज़ोर सा हो जाता है, इंसान को लगता है कि पता नहीं मेरे से कुछ होगा भी कि नहीं, लेकिन आपसे होगा। सूर्य फिंगर आपकी अच्छी है, आप टैलेंटेड भी हैं, आप कोई भी काम करेंगे उसको बड़े ईमानदारी, बड़े एक्यूरेसी के साथ करेंगे। इस चीज़ का परिचय भी आपका फिंगर मुझे करा रहा है। तो इस दोनों ही कंडीशन में अच्छी अवस्था आपके तले पर मौजूद है, बस थोड़ा समझ जाइए, ज़िंदगी ठीक हो जाएगी। तो रूडनेस के नेचर भी हैं, तो इंसान गुस्से में रूड भी हो सकता है, वायलेंट भी हो सकता है, तो ये सब मत बनो, इन सब से कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इसको आप ठीक तुरंत ही आराम से ठीक कर सकते हैं। बाकी दिल के अच्छे हैं, दिल में कोई डाउट नहीं है, इंसान दिल के बहुत ही अच्छे होते हैं, दिल हमेशा इन लोग का पवित्र होता है। बट क्या फ़ायदा जब आप उसको दिखा ही नहीं पा रहे। थोड़ा कोशिश करिए कि अपने आप को दिखाने का, लोगों को समझाने का। मैं भी अच्छा सोचता हूँ लोगों के लिए। बाकी बुद्ध फिंगर छोटी है, तो कुछ निर्णय आपके द्वारा गलत से लिए जाते हैं ज़िंदगी पर। इस केस में कुछ निर्णय ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको साइड इफेक्ट झेलना पड़े। तो ये कंप्लीट है। फिर अभी आप देखें तो इनके बृहस्पति, ये बहुत गड़बड़ थी और इस पर कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं। तो भगवान कुछ तो आपको रियायत दे रहे हैं, कुछ तो आपको सुधार करने का एक मौका दे रहे हैं, और बाकी कुछ चीज़ें आपके तरफ पर पॉजिटिव है, सेवा भावी नेचर है, दूसरे का कहना मानेंगे। अगर आप इनको बोल दो, इनकी तारीफ कर दो, या फिर इनके मतलब इनसे कोई काम निकलवाना, तो बहुत ही आराम से आप निकलवा सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिर वही बात है कि समझदारी आपकी गई कहाँ। लोग आपसे काम निकाल लेते हैं, आपका काम ले लेते हैं आपसे, आपको लगता है कि मैं तो यूज़ हो गया। तो फिर समझदारी थोड़ा समझना है ना, लोगों की बातें सुननी है आपको। बाकी नॉर्मल ही कार्य क्षेत्र को ये लोग बढ़ा पाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति बहुत मेहनती है, और क्या मेहनत का फल इनको नॉर्मल 50-40% ग्राउंड मिल जाएगा। और आपके तले पर भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, ये तो बहुत बड़ा चीज़ आपको अचीवमेंट हुआ है, बहुत बड़ा। स्ट्रॉन्ग फेट लाइन आपके तले पर मौजूद है। इस केस में इंसान को भाग्य का साथ मिलता है, मिलेगा ही, जिंदगी भर से मिलेगा। पैसे धीरे धीरे आपके पास आते रहेंगे। ये जो लाइंस है ना, ये थोड़ा आपको प्रॉब्लम्स करती है रिलेशंस में, और ये आपकी देखो तो एक स्क्वायर बनी हुई, ये एक पॉजिटिव इंडिकेशंस है। इस केस में एक पॉजिटिविटी की तरफ इशारा करा रही है कि व्यक्ति अगर कोशिश करें ना, चीज़ों को ठीक कर सकते हैं बहुत ही आराम से, लेकिन कोशिश तो आपको ही करना है, मैं कोशिश नहीं करूँगा आपके लिए। शुक्र वलय आपका डिस्टर्ब है। इस केस में व्यक्ति क्या होता है ना, मूड स्विंग की प्रॉब्लम होती है, इंसान का दिमाग इनके बस में नहीं रहता। कभी कभार बहुत ऑकवर्ड बिहेव करते हैं, कभी कभार लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ इनको खुद से नहीं पता होता। तो हालांकि इसका साइड इफेक्ट 36 तक खत्म हो जाता है, लेकिन उसके बाद चीज़ों को आप ठीक कर सकते हैं। फिर आपके देखो तो लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी है, समझदारी है, समझते हैं, एक्यूरेसी भी अच्छी है, क्योंकि सूर्य रेखा आपकी बहुत स्पष्ट है, 2-2 3-3 सी बनी हुई है। इस केस में व्यक्ति एक्यूरेट भी होते हैं, लेकिन एक होता है जोश, एक होता है होश, तो दोनों का संतुलन होना जरूरी है। जोश तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन होश की कमी है ना। यहाँ से एक ट्रायंगल है, तो आगे प्रॉपर्टी के योग भी हैं, तो व्यक्ति प्रॉपर्टी बना पाते हैं। ये तकरीबन 50वें वर्ष के बाद है, जब भी आप समझोगे चीज़ों को, तभी आप प्रॉपर्टी वगैरह खुद का बना पाओगे। दूसरा देखो तो इनकी सूर्य और मरकरी, ये बहुत अच्छी इंसान, बुद्धि विवेक के बहुत शातिर होते हैं। आपके हथेली पर बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं, बट उसका आप यूटिलाइज करिए। बुद्ध रेखा अच्छी, तो पैसे कमाने तो इनको आता है, पैसे तो ये कमा पाएंगे और पैसे कमा भी लेंगे। लेकिन फिर वही बात है, रखना भी तो एक बड़ा फैक्टर है ना, कि पैसे आपको रखना भी है। दूसरा देखें तो इनकी मंगल, दोनों मंगल बहुत अच्छी, इंसान बहुत एनर्जेटिक, एनर्जी में तो पराक्रम में तो कोई कमी नहीं। व्यक्ति ने कुछ ठाना तो ये करते हैं, लेकिन जल्दी ठान देते नहीं है ना, ठानिए,
लेकिन एक होश के साथ। आप ये ठानोगे कि मुझे पत्थर तोड़ना है, पत्थर तोड़ने आप चले गए, पता चला आपकी ज़िंदगी उसी में बीत गई, ना तो पत्थर टूटा ना तो आपको कुछ कमाई हुआ। तो इसको कहते हैं होश। तो होश की थोड़ी कमी है, इसके लिए थोड़ा परामर्श या थोड़ा सजेशन अपने घर वालों या किसी गुरु का जरूर से लिया करिए आप। तो ज़बरदस्त आपका मंगल जो कि आपको बहुत एनर्जेटिक बना रहा है, चंद्रमा भी ठीक है, तो पैसे की फ्लो ठीक रहेगी। कुछ यात्राएं बड़ी बड़ी से मुझे दिख रही हैं, हो सकता है कि कुछ विदेश की यात्राएं भी आपके जल्दी ही हो, बहुत बहुत चांसेस हैं। चंद्रमा अच्छा है तो पैसे की फ्लो ठीक सी रहेगी आपकी ज़िंदगी पर। केतु पर्वत पर फिर से तो एक आकस्मिक धन लाभ को दर्शाएगा, जब भी जरूरत हो तो पैसे की आवश्यकता आपको मिल जानी है। शुक्र बढ़िया है तो वाइफ की तरफ से धन लाभ की स्थिति भी बनी हुई है और ज़िंदगी बड़े मजे में बीतती है, बच्चे अच्छे होते हैं, नो डाउट। बाकी 2-3 लाइन से तो नॉर्मल स्तर लग्जरी का सुख मिलेगा। स्क्वायर बने हुए तो इस केस में इंसान को लग्जरी का सुख मिलता ही मिलता है। शुक्र पे खाई लाइन से तो पैसे पैसे कमा लेते हो आप, इसमें कोई डाउट नहीं है। कपड़ों से, गारमेंट से, बुटीक से, आर्टिफिशियल सामान से, इस सारे सामान में आपको बेनिफिट मिलता है। शुक्र बहुत बढ़िया है तो वैवाहिक जीवन ठीक चलता है, बस इसी शुक्र की वजह से। तो बृहस्पति तो कभी की आपकी डैमेज कर देती है वैवाहिक जीवन को, बहुत पहले की ये डैमेज हो जाती, बट इस शुक्र की वजह से ठीक चल रहा है। इसको थोड़ा और इंक्रीज करिए आप। बाकी आपकी मंगल बहुत अच्छी है, कुछ लाइन से मंगल पे बने हुए, मंगल रेखा स्पष्ट है। आयु तो एकदम दीर्घायु 75+ की आपकी आयु है। और सबसे खुशी की बात है ना कि कोई राहु लाइन नहीं है, स्ट्रांग आपकी जीवन रेखा बीत रही है और जिंदगी बड़ी लंबी है, तो क्यों गंवाना है इसको, क्यों गंवाना फालतू की चीज़ों में, अच्छे काम करके करो। और बाकी आपकी कंटिन्यू बेसिस पर है और एक आपकी 60वें वर्ष में कुछ बड़ी बड़ी तरक्की सी है, वो सब बातें ठीक है। मंगल रेखा अच्छी है, दिक्कत भी नहीं आएगा, स्वास्थ्य की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। बस थोड़ा सा मेरे सजेशन को मान कर कर लीजिए, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी रहेगी। तो मंगल भी आपका अच्छा, एनर्जेटिक भी बहुत ज़बरदस्त है आप। और माइंड रेखा भी ठीक है, इंसान दिमाग के भी ठीक होते हैं। हार्ट लाइन पे कुछ दबाव था नॉर्मल आपकी 22 से 35 वर्ष में, उसके बाद से हार्ट लाइन भी ठीक हो गया। ये थोड़ा आपके पारिवारिक संबंध में टूटियां डालती हैं ये एक लाइन, तो इसके लिए बहुत जो मैंने उपाय आपको बता दिया, बृहस्पति का पूजा वूजा करना है आपको, ठीक हो रहेंगी चीज़ें। बाकी हार्ट और माइंड रेखा बहुत अच्छी, इंसान दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। भाग्य का शुरू से तो बहुत अच्छा फल नहीं था, भाग्य रेखा थी तो जरूर, लेकिन धूमिल धूमिल सी थी। लेकिन दोहरी भी भाग्य रेखा थी, तिहरी भी थी, इस केस में व्यक्ति को बेनिफिट मिलता है। और कुछ आपके विदेशी धरती से धन लाभ के योग भी थे, कुछ बुध रेखा चंद्र से गई भी है, तो पानी से जुड़ा हुआ या खाने से जुड़ा हुआ कार्य में आपको बेनिफिट मिलेगा। इनका बेसिकली कुछ नमक वगैरह का कार्य है, तो इसमें ठीक है, चंद्रमा से रिलेटेड कार्य है, आपको इसमें बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि नमक भी कहीं ना कहीं पानी से ही आता है। तो ये सब बहुत बढ़िया है, ये सब अच्छे योग है, बस इसको यूटिलाइज करिए आप। बुध रेखा आपकी काफ़ी अच्छी, तो व्यक्ति पैसे भी कमा लेते हैं, लेकिन धूमिल है। अगर ये और थोड़ा क्लियर होती तो एक मनी ट्रायंगल बनाएगी, जिससे आपको पैसे आएंगे ज़िंदगी पर। फिलहाल तो इस बुध रेखा में कोई स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप काम नहीं कर पा रहे हैं अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग। तो जिस समय आपने काम करना शुरू कर दिया, उस समय इस बुध रेखा का जबरदस्त फल आपको आ जाएगा। और सूर्य रेखा आपकी अच्छी है, तो एक एक्यूरेसी दर्शा रही है, यहाँ पर से ट्रायंगल से बने हुए हैं। इस केस में 50वें वर्ष के बाद प्रॉपर्टी और भाग्य रेखा भी ठीक ठाक सी चल रही है आपकी, तो लाइफ टाइम दिक्कतें नहीं होंगी। बहुत चमकदार तो नहीं है, लेकिन इतनी अच्छी जरूर है कि लाखों रुपए आप कमा पाओ। लेकिन बस बृहस्पति की वजह से प्रॉब्लम है, तो चीज़ों को समझ जाना है, दिक्कतें नहीं आनी। ये भी भाग्य रेखा आपकी ठीक है, तो सारी कंडीशन में चीज़ें अच्छी हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बस जो प्रयास करने के लिए मैंने बोला उसको करें, जिंदगी ठीक रहेगी आपकी। तो ये था इनका चलेगा पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।